शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 61। पेज नंबर 61, धमक धमक आता हाथी। धमक धमक आता हाथी क्या है? एक कविता है। किसके बारे में दिया हुआ है? हाथी के बारे में। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, बहुत भारी जानवर होता है। जब वो चलता है तो कैसा आवाज़ आता है? धम धम की आवाज़ आता है। तो इसीलिए इस लेसन का नाम, इस कविता का शीर्षक दिया गया है धमक धमक आता हाथी। धमक धमक यानी धम धम की आवाज़ आता है, ठीक है। जब वो चलता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि वो बहुत ही हैवी क्या रहता है? बहुत ही हैवी जानवर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखने से पहले हम हाथी की बात एक बार देख लेंगे, ये लेसन हम देख लेंगे, उसके बाद हम अपना पोएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर है 56, हाथी की बात। बच्चों, मैं हूँ गजानन, मैं हूँ एक हाथी। मेरे 4 पैर और 2 बड़े बड़े कान हैं। मेरे पास एक लंबी सूंड है, इसकी मदद से मैं अपना भोजन मुंह में डालता हूँ। इसी सूंड की मदद से मैं लकड़ी उठाने जैसा भारी काम भी करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ एक बड़े से मंदिर में रहता हूँ। यह मंदिर केरल के कोच्चि शहर के पास है। मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद है। हमारे मंदिर के पास एक नदी है। हम सभी एक पंक्ति बनाकर वहाँ नहाने जाते हैं। वहाँ बहुत सी तितलियाँ और चिड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नदी में बहुत सी मछलियाँ भी हैं। यह सब देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। गेंद से खेलने में तो बहुत बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर गांव के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। क्या तुम जानते हो, हम हाथी जंगलों में भी रहते हैं। भारत में हम ज़्यादातर असम, त्रिपुरा, केरल और मैसूर के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगल में हम अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। यदि कोई हाथी अपने झुंड से बिछुड़ जाए तो घबरा जाता है। हाथियों के झुंड का नेता हाथी सबसे आगे चलता है। हमारी देखभाल करने वाले को महावत कहते हैं। मेरा महावत बहुत अच्छा इंसान है। वह रोज मुझे केले और गन्ने खाने के लिए देता है। यह मेरा सबसे प्रिय भोजन है। त्योहारों के समय में तो मुझे बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। लोग आकर मुझे तिलक लगाते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग मुझसे प्यार से मिलते हैं। ओके, ये हाथी की बात। अब इस हाथी पे ही हम ये कविता पढ़ेंगे। इस हाथी पे हम क्या पढ़ेंगे? कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है धमक धमक आता हाथी। ध आधा म क धमक। ध आधा म क धमक। धमक धमक आता। अ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा आता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी। धमक धमक आता हाथी। ध आधा म क धमक। ध आधा म क धमक धमक जाता। ज में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा जाता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी। धमक धमक जाता हाथी। धमक धमक आता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। यानी आता भी है कौन सी आवाज से? धमधम की आवाज से। जाता भी है धमधम की आवाज से। अ प न में बड़ी की मात्रा अपनी। स में बड़ाओं की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु। र सूंड। उठाता ऊ। ठ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा उठाता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी। अपनी सूंड। अ प न में बड़ी की मात्रा अपनी। स में बड़ाओं की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु। र सूंड गिराता। ग में छोटी की मात्रा, र में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा गिराता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी।
ठीक है। अपनी सूंड गिराता हाथी, उठाता गिराता, ठीक है। अपनी सूंड अ प न में बड़े की मात्रा, अपनी सूंड स में बड़ाऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु ड, अपनी सूंड हिलाता ह में छोटी की मात्रा, ल में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, अपनी सूंड हिलाता ह में आ की मात्रा, थ में बड़े की मात्रा, हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी। धमक, अपनी सूंड घुमाता हाथी। यहाँ पे एक और लाइन है, अ प न में बड़े की मात्रा, अपनी स में बड़ाऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु ड, अपनी सूंड घुमाता, घ में छोटा की मात्रा, म में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, घुमाता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा, हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, हिलाता घुमाता। धमक धमक, ध आधा म क धमक, ध आधा म क धमक, धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, ठीक है। जब पानी में जाता हाथी, ज आधा ब, जब प में आ की मात्रा, न में बड़े की मात्रा, जब पानी, म में की मात्रा में, ज में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, जाता, हाथ में बड़े की मात्रा, हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, भ र भर, भ र भर, स में बड़ाऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु ड, सूंड नहाता, न ह में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, नहाता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा, हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। नेक्स्ट लाइन में इधर लिख देती हूँ। नेक्स्ट है, क में छोटी की मात्रा, त न कितने केले, क में एक की मात्रा, ल में एक की मात्रा, कितने केले खाता हाथी, कितने केले खाता हाथी। यह त में ओ की मात्रा, तो न ह में बड़ी की मात्रा, अं की मात्रा, नहीं, ब त में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, बताता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। ओके, ये है हमारा कविता यानी पोयम, ठीक है। इसे लिखा है किसने, प्रयाग शुक्ल ने। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रयाग, प्रयाग शुक्ल। कवि कौन है, शुक्ल, प्रयाग शुक्ल।
ओके। धमक धमक आता हाथी, ध आधा म क धमक, ध आधा म क धमक, अ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा आता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी। धमक धमक आता हाथी, ध आधा म क धमक, ध आधा म क धमक, ज में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा जाता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी। धमक धमक जाता हाथी। अ प न में बड़ी की मात्रा अपनी, शू ऊपर चंद्र बिंदु, र सूंड, ऊ ठ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा उठाता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी। अ प न में बड़ी की मात्रा अपनी, शू ऊपर चंद्र बिंदु, र सूंड, ग में छोटी की मात्रा, र में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा गिराता, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी। हाथी यानी एलिफेंट, मालूम है आप लोग को, हाथी यानी एलिफेंट, ठीक है। अपनी सूंड गिराता हाथी। अ प न में बड़ी की मात्रा अपनी, स में शू में चंद्र बिंदु, र सूंड, ह में छोटी की मात्रा, ल में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा हिलाता, हा थ में बड़ी की मात्रा थी। अपनी सूंड हिलाता हाथी। अ प न में बड़ी की मात्रा अपनी सूंड घुमाता, घ में छोटा की मात्रा, म में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा घुमाता, हाथ में बड़ी की मात्रा हाथी। ध आधा म क धमक, धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में, जब जब, पा न में बड़ी की मात्रा पानी, म में की मात्रा, अ की मात्रा में, जा त में आ की मात्रा जाता, हाथ में बड़ी की मात्रा हाथी। यहाँ पे पूरे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हाथी हाथी हाथी, यानी देखिए पहले लाइन में, दूसरे में, तीसरे चौथे, यानी हर लाइन में हाथी लिखा हुआ है। एक और चीज़ है जाता, यानी ता लास्ट में, ये जो हाथी से पहले वाला शब्द है उसमें क्या है, ता 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 ता, यानी राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स, ओके, इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। अब इधर दिया हुआ है कितने, क में छोटी की मात्रा, त न में की मात्रा, कितने केले खाता हाथी, कितने केले खाता हाथी। यह तो नहीं बताता हाथी, यह तमेव की मात्रा, तो न हमें बड़ी की मात्रा नहीं, ब तमें आ की मात्रा, तमें आ की मात्रा बताता, हाँ थमें बड़ी की मात्रा थी हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। ये पेज नंबर 61 का कविता था। किसके बारे में है, एलिफेंट के बारे में, यानी हाथी के बारे में। हाथी बहुत ही भारी एनिमल रहता है, वजन ज़्यादा रहता है, जब वो चलता है तो बहुत स्लो चलता है क्योंकि वो बहुत हेवी रहता है, एंड जब वो चलता है तो कैसी आवाज़ आती है, धम धम की आवाज़ आती है, ठीक है। अभी हम बुक देखेंगे ना, ये लेसन है, धमक धमक आता आता हाथी, धमक धमक आता हाथी। ये एलिफेंट है और ये इसका सूंड है, यानी ट्रम्प उसका सूंड है। इसी से क्या करता है, सारा लकड़ी का सामान, भारी वजन या फिर अपना खाना है इस मुंह में डालता है, इसी सूंड के वजह से, ओके। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी।
जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। ओके। अब यहाँ हम थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे। पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 यहाँ पे है, 1 मिनट देख लेते हैं। एंड इसमें दे दिया है, सोच कर बताइए गजानन हाथी का घर कहाँ था। कहाँ था गजानन हाथी का घर? हम यहाँ देख लेते हैं एक बार इस लेसन को। इस हाथी का नाम क्या है? गजानन है। ठीक है, गजानन याती हम हाथी का दूसरा नाम है गजानन। बच्चों मैं हूँ गजानन, मैं हूँ एक हाथी, मेरे 4 पैर और 2 बड़े बड़े कान हैं, मेरे पास एक लंबी सूंड है, इसकी मदद से मैं अपना भोजन मुंह में डालता। ये जो सूंड है इसी से वो अपने भोजन मुंह में डालता है। इसी सूंड की मदद से मैं लकड़ी उठाने जैसे भारी काम भी करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ एक बड़े मंदिर में रहता हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था गजानन हाथी का घर कहाँ था, तो कहाँ था? हमें आंसर मिल गया, मंदिर के पास। ठीक है, दूसरा है हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था। हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था, तो इसको हम देखेंगे इसका आंसर। मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद है। हमारे मंदिर के पास एक नदी है, हम सभी एक पंक्ति बनाकर वहाँ नहाने जाते हैं। वहाँ बहुत सी तितलियाँ और चिड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नदी में बहुत सी मछलियाँ भी हैं। यह सब देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। गेंद से खेलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर गाँव के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। क्या तुम जानते हो हम हाथी जंगलों में भी रहते हैं। भारत में हम ज़्यादातर असम, त्रिपुरा, केरल और मैसूर के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगल में हम अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। यदि कोई हाथी अपने झुंड से बिछुड़ जाए तो घबरा जाता है। हाथियों के झुंड का नेता हाथी सबसे आगे चलता है। हमारी देखभाल करने वाले को महावत कहते हैं। मेरा महावत बहुत अच्छा इंसान है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन है, हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? मेरा महावत बहुत अच्छा इंसान है। वह मुझे केले और गन्ने खाने के लिए देता है। वो हाथी को क्या देता है? केले और गन्ने। यह मेरा सबसे प्रिय भोजन है। उसका प्रिय भोजन है, इसलिए उसे बहुत पसंद है। हाथी को बहुत पसंद है और महावत क्या करता है? उसे गन्ना और केला खाने को देता है। ठीक है, त्योहारों के समय में तो मुझे बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। लोग आकर मुझसे तिलक लगाते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग मुझसे प्यार से मिलते हैं। अभी हम देखेंगे हाथी झुंड में रहना क्यों पसंद करता है। क्योंकि वो अलग नहीं रहना चाहता, उसे झुंड में रहना पसंद है और अलग रहने से उसे क्या रहता है? अंदर डर बना रहता है। ठीक है, इसलिए वो झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, यानी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे एक शब्द में उत्तर लिखिए। हाथी का दूसरा नाम क्या है? गजानन। हाथी का मनपसंद खेल फुटबॉल। हाथी की देखभाल करने वाला महावत। हाथी का प्रिय भोजन ईख और केले। ठीक है, हाथी अपनी सूंड से क्या क्या काम करता है? क्या काम करता है? खाता है, पीता है और
क्या करता है, सूंड से खाना उठा के मुंह में डालता है एंड उसी से वो नहाता भी है। सूंड से पानी उठा के क्या करता है, नहाने का काम भी करता है उससे। भारत में हाथी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, त्रिपुरा, केरल एंड मैसूर के जंगलों में। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे हम। अब आ जाएंगे हम भागे लेकर बल्ला, एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। भागे लेकर बल्ला, लेसन नंबर 7। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड बांध, दस्ताना पहने, हेलमेट एक लगाए, टॉस जीतकर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। उधर दूसरी क्रिकेट टीम का बंदर था कप्तान, उसे क्रिकेट के दांव पेच की थी पूरी पहचान। पहला ही ओवर बंदर ने बिल्ली से फिकवाया, चूहे को आउट करने का नया ढंग अपनाया। चले गेंद लेकर जब बिल्ली कांपे डर के मारे, क्रीज छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे। चली गेंद स्टंप उड़ गए, मचा जोर से हल्ला, आउट होकर चूहे राजा भागे लेकर बल्ला। लेसन नंबर 7। अब लेसन नंबर 6 देखेंगे हम, चूहिया और गिलहरी। चूहिया और गिलहरी। एक गांव में नीम के एक पेड़ की जड़ में एक चूहिया का बिल था। उसी पेड़ के खोखल में एक गिलहरी रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। चूहिया बहुत परिश्रमी थी, वह दिन भर परिश्रम करती थी, परंतु गिलहरी बहुत ही आलसी थी, वह दिन भर खेलती रहती थी। चूहिया उसे कहती थी कि तुम दिन भर इधर उधर फुदकती रहती हो, कुछ काम किया करो, परंतु गिलहरी उसकी बात अनसुनी कर देती है। गर्मी का मौसम था, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे, परंतु चूहिया अनाज जुटाने में लगी हुई थी। उसी वक्त गिलहरी फुदकती हुई उसके पास आई। चूहिया ने उससे कहा, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी। गिलहरी बोली, अरे चूहिया बहन, चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है, तब तक मैं अपना भोजन इकट्ठा कर लूंगी। गिलहरी खेलने में लगी रही और चूहिया अपने काम में लग गई। गर्मी बीती और बरसात आ गई। चूहिया ने अनाज का ढेर इकट्ठा कर अपने बिल में रख लिया, परंतु गिलहरी के पास बरसात में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वर्षा शुरू हो गई और कई दिनों तक लगातार होती रही। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गिलहरी का भूख के मारे बुरा हाल था। वह खोखल में से ही चूहिया को पुकारने लगी, चूहिया बहन, चूहिया बहन। चूहिया ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो बिल के अंदर से ही बोली, क्या बात है गिलहरी बहन। गिलहरी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। क्योंकि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और चूहिया ने क्या किया था, पूरे टाइम मेहनत करके पूरे अनाज इकट्ठा कर ली थी। चूहिया बोली, गिलहरी बहन, मैं बिल से बाहर नहीं आ सकती, यदि मैं बिल से बाहर निकली तो पानी में डूबकर मर जाऊंगी। 2 दिन बाद जब बारिश बंद हुई तब चूहिया बिल से बाहर निकली। उसने गिलहरी को आवाज़ लगाई, पर गिलहरी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह बोल पाए। चूहिया समझ गई गिलहरी भूख की वजह से बेहाल है। वह जल्दी से कुछ अनाज के दाने लेकर पेड़ पर पहुंची और गिलहरी को खाना खिलाया। तब जाकर उसके शरीर में ताकत आई। उसने चूहिया को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अब वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी और आज का कार्य कल पर भी नहीं टालेगी। ठीक है, ये लेसन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 हम लेके पढ़ेंगे।
पेज नंबर 59। क्या आपको अपने पालतू पशु के साथ खेलना अच्छा लगता है? आपको उसकी कौन सी आदत अच्छी नहीं लगती? ये नीति की बात, ये आप लोग को सोचना है कि आपको पालतू यानी पेट एनिमल्स, कौन सा पेट एनिमल अच्छा लगता है और उसकी कौन सी आदत अच्छी नहीं लगती। ओके। क्या पशुओं को कैद में रखना उचित है? नहीं, उचित बिल्कुल भी नहीं है। ओके। शब्दों से में समान अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाना है। हाथी, हाथ, गज, जानवर, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं, सिनोनिम्स। ठीक है, यानी एक जैसे, एक अर्थ वाले शब्द, अर्थ सेम रहेगा लेकिन शब्द अलग रहेंगे। हाथ, गज, जानवर। हाथी को क्या बोलते हैं हम? गज भी बोलते हैं। नदी, नदी को क्या बोलते हैं? सरिता। सागर, पानी, क्या बोलते हैं? सागर, पानी। हम नहीं बोलते हैं सागर यानी सी, पानी यानी वाटर। सरिता यानी नदी, हम नदी को ही बोलते हैं सरिता। ठीक है, समानार्थी शब्द है सरिता, नदी का समानार्थी है सरिता। थर्ड है मित्र, लड़का, बालक, दोस्त। लड़का, बालक, दोस्त, तो मित्र का बॉय हो जाएगा यहाँ, ये भी बॉय एंड ये फ्रेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्त। मंदिर, घर, महल, देवता का घर। मंदिर को क्या बोलेंगे हम? देवता का घर बोलेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट है, किसी भी वर्ण पर ये जो निशान यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, ऐसा निशान, ये चंद्रबिंदु जैसा रहता है लेकिन रहता नहीं है वो। यहाँ पे मैंने तीन क्या बनाया है? चिन्ह बनाए हैं। इसे अनुस्वार बोलते हैं, इसे अनुनासिक यानी जो चंद्रबिंदु भी बोलते हैं, और इसे अ बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ की आवाज़ आती है। ओके, इस चिन्ह से अगर ये चिन्ह कहीं लगा हुआ हो किसी भी शब्द के ऊपर तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अ एक्चुअली अ नहीं होता, आ करते हैं उसे। ठीक है, जैसे मैं भी पढ़ के बताती हूँ। किसी भी वर्ण पर आ लगने से अ की आवाज़ आती है, जैसे मॉल। चित्र देखकर इसके नाम लिखना है। ठीक है, मॉल, हम इसको मॉल तो नहीं बोलते हैं ना, मॉल बोलते हैं, तो इस चिन्ह का प्रोनाउंस हम आ से करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर, चॉकलेट, फ्रॉक, फुटबॉल। डॉक्टर, चॉकलेट, फ्रॉक, फुटबॉल। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मछली जल में तैर रही है। माँ बच्चे को लेने स्कूल गई है। यह किताब मेरे भाई की है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। आपको कौन सा खेल पसंद है? अपने मित्र को बताइए कि यह खेल कैसे खेला जाता है। यानी ये दो मित्र बैठ के आपस में क्या करना है? बातें करना है और ये बताना है कि कौन सा खेल पसंद है और उसके बारे में क्या करना है, हमें कैसे खेला जाता है। ये दोनों हम अपने दोस्त के साथ करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट कलम से में लिखा हुआ है, खरगोश क्या बोल रहा है? खरगोश और ये शेर, हम देखेंगे खरगोश और शेर दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जेरी क्या सोच रहा है? जेरी और यहाँ टॉम दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसके हाथ में कुछ पटाखे जैसा है यानी क्रैकर्स है और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ है, खेल के मैदान में यदि आपके मित्र को चोट लग जाए तो आप क्या क्या करेंगे? सही चित्रों पर सही का निशान लगाना है। तो उठाने में मदद करेंगे हम। फर्स्ट एड किट लाकर उसकी मरहम पट्टी करेंगे, यस करेंगे। ताली बजाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के पास ले जाएंगे, यस। मित्र को छोड़कर चले जाएंगे, नो। उसे घर पहुंचने में मदद करेंगे, ओके, घर पहुंचने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब इसके साथ ही हम एक बार बोर्ड देख लेते हैं और पोयम देख लेते हैं इसका। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी।
जब पानी में जाता हाथी, भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। ये रहा आप लोग का पेज नंबर 61 का पोयम। इसे अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ओके। और अपने नोट्स हमेशा कंप्लीट करते रहना है, ओके। थैंक यू।